नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी एलटी उत्तराखंड, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस और जो अन्य टीचिंग से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। हर क्वेश्चन को का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, हर क्वेश्चन के आंसर को से बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, ताकि हमारा एग्ज़ाम में आने वाला जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन व्यक्तित्व पर। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्यक्तित्व मापन का, कि व्यक्तित्व की कौन सी विधि है जिससे कि हम ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं विकासात्मक पक्ष के साथ साथ शरीर का भी निर्धारण कर सकते हैं, शरीर का भी हमें पता चल जाता है। तो वो है साक्षात्कार विधि, अनुसूची परीक्षण, जीवन इतिहास विधि या विलियम वुंड। तो इसका राइट आंसर होगा ए, साक्षात्कार विधि, जिसको कि इंटरव्यू मेथड भी कहा जाता है। और साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व मापन की जो है निम्न 3 विधियाँ होती हैं। व्यक्तिनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधि, व्यक्तिनिष्ठ विधि को ही आत्मनिष्ठ विधि भी कहा जाता है। सेकेंड है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरी जो है वो है प्रक्षेपी विधियाँ। तो जो साक्षात्कार है वो व्यक्तिनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। और सबसे जो है कहा जा सकता है कि आत्मनिष्ठ विधि भी इसको कहा जा सकता है, व्यक्तिनिष्ठ विधि भी इसको कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट है अनुसूची परीक्षण, जिसको कि प्रश्नावली विधि के अंतर्गत लिया जाता है और ये वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। साक्षात्कार विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं अमेरिका के जॉन डार्ले। उसके बाद हम सी जाएंगे, जीवन इतिहास विधि के बारे में जानेंगे, जिसको केस स्टडी भी कहते हैं और जिसके प्रतिपादक जो है टाइडमैन है। इसमें एक व्यक्ति का जो है परीक्षण, एक व्यक्ति का परीक्षण या किसी अपराधी बालक का अगर हमें परीक्षण करना है या फिर किसी विलक्षण व्यक्ति का बालक का हमने परीक्षण करना है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और विलियम वुंट जो है एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अंतर्दर्शन विधि के बारे में बताया था। तो इसका राइट आंसर ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जो व्यक्तिनिष्ठ विधि है कौन सी है। जैसे कि अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सबसे व्यक्तिनिष्ठ विधि जो होती है या आत्मनिष्ठ विधि जो होती है वो होती है साक्षात्कार विधि। तो इसका राइट आंसर सी, साक्षात्कार विधि होगा। निरीक्षण विधि को जो है जासूसी विधि भी कहा जाता है। और समाजमिति विधि जो है जे एल मेरोने के द्वारा दिया गया, समाजमिति विधि जे एल मेरोने ने दिया है, जिसमें कि समाज के द्वारा व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। और इस प्रकार जो निर्धारण मापनी है इसको गाल्टन फ्रांसिस ने दिया है। हर जो विधियाँ हैं ये सारी विधियाँ जिससे निर्धारण मापनी है, समाजविधि विधि है या फिर निरीक्षण विधि है, ये तीनों ही विधियाँ जो वस्तुनिष्ठ विधि के अंतर्गत आती है। साक्षात्कार विधि जो है वो आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत आता है। इन चीज़ों को भी हम जानेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है और सभी लोग जानते होंगे कि जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं हमारे सिगमंड फ्रायड। और इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने 3 प्रकार के मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन मन, अचेतन मन व अर्धचेतन मन। और एल्बर्ट बंटूरा जी हैं, इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के बारे में बताया था। और इन्होंने कहा था कि अवलोकन द्वारा या फिर मॉडलिंग के द्वारा जो है बालक जो चीज़ों को सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक में जो सिद्धांत है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिगमंड फ्रायड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण किसने दिया है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ होती हैं ये 3 होती हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपी विधियाँ। तो जो बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण है इसको CAT भी कहा जाता है। तो ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है। मैं बार बार रिकॉल इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते रहे। बार बार आप जब चीज़ों को सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो समझने का वो क्लियर होगा। तो यहाँ पर जो बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण है वो CAT भी इसको कहा जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया है। हरमन रोसा, लियोपोल्ड बेलक, मार्गन मुरे व जुंग और युंग दोनों ही नामों से मनोवैज्ञानिकों को बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप बाल से जो है बेलक लगा लेंगे। यहाँ पर जो बेलक आंसर है वो राइट है। और जो लियोपोल्ड बेलक है इन्होंने 3 से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों पर इस परीक्षण को किया, जिसमें उन्होंने 10 कार्ड दिए थे और उन 10 कार्ड पर जो है पशुओं के चित्र बनाए थे और उस आधार पर बच्चों को कहानी लिखने के लिए बोला था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे कि कितने कार्ड जो थे बेलक ने बनाए थे, कितने वर्ष के बच्चों के द्वारा ये परीक्षण किया गया था और क्या कार्ड के अंदर कौन सी चीज़ें बनी थी। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि 10 कार्ड थे, 10 कार्डों में पशुओं के चित्र बने थे जिसके आधार पर बालकों को कहानी लिखनी थी। और बेलक ने बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण दिया जिसको CAT भी कहा जाता है और ये प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आता है।
और जो हरमन रोसा है, हरमन रोसा ने शाही दबा परीक्षण दिया था, और उसके बाद से इसको IBT परीक्षण भी कहा जाता है। मार्गन और मूरे ने जो दिया था, ये दिया था TAT प्रासंगिक संप्रत्यय बोध परीक्षण दिया था। जुंग और युंग ने जो दिया था वो दिया था शब्द साहचर्य विधि। तो ये तीनों ही जो संप्रत्यय हैं, जो भी मैंने बताया था, हरमन रोसा का IBT, मार्गन मूरे का TAT, जुंग का शब्द साहचर्य विधि, और लियोपोल्ड बेलक का जो CAT, ये सभी परीक्षण जो है वो प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आ चुका है वही क्वेश्चन कि प्रक्षेपी विधि किससे कहते हैं। अभी मैंने जो ऊपर बताया था वही क्वेश्चन नीचे आ गया है। तो TAT, IBT, CAT ये सभी जो है प्रक्षेपी विधियाँ हैं, और इसके जो हिंदी में इनको कहेंगे, TAT का जो है वो प्रासंगिक संप्रत्यय बोध परीक्षण, IBT जो है इंक बोल्ड टेस्ट, CAT का है चाइल्ड जो है बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, जो चाइल्ड से रिलेटेड है ये टेस्ट, तो बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण। और इसको बोलेंगे चिल्ड्रन एप्रीपेंशन टेस्ट भी इसको बोलेंगे, चिल्ड्रन एप्रीकेशन टेस्ट, बालक का अंतर्बोध परीक्षण, और ये सभी जो है प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेस्मर के अनुसार हंसी मजाक करने, खाने के शौकीन व्यक्तित्व वाले व्यक्तित्व को किस वर्ग में रखा गया है। तो क्रेस्मर और सेल्डन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व का निर्धारण शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। यहाँ पर जो क्रेस्मर हैं और सेल्डन एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने शारीरिक रचना के आधार पर जो है किसके बारे में बताया, शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। तो उन्होंने जो क्रेस्मर, उन्होंने तीन तरह के जो है व्यक्तित्व बताए हैं। एक तो है गोलाकार, आयताकार और लंबाकार, जिन्होंने इंग्लिश में बोला है पिकनिक टाइप, एस्थेटिक और एस्थेनिक, ये तीन प्रकार बताए हैं। तो हंसी मजाक खाने के शौकीन, जो हंसी मजाक करते हैं, पिकनिक टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें गोलाकार के अंतर्गत रखा गया, अर्थात पिकनिक टाइप जिसको आएगा तो यहाँ पर हम लगा देंगे गोलाकार में टिक कर देंगे, तो ये राइट आंसर ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है। जैसे कि मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि सेल्डन और क्रेस्मर जो थे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो व्यक्तित्व का निर्धारण किया वो शारीरिक संरचना के आधार पर किया है। तो इसका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है अपूर्ण समायोजन, गत्यात्मक संगठन या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है शरीर संरचना का प्रकार, मनोवैज्ञानिक प्रकार, मूल्य संबंधी प्रकार या रचनात्मक प्रकार। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक प्रकार, इसका राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक प्रकार, बी ऑप्शन सही है। और अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व दिया है, अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, ये जुंग ने बताए हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है। व्यक्तित्व की तीन मापन विधियां हैं, वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपी विधियां। तो इसके अंतर्गत जो ऑप्शन है, आप ऑप्शन देखेंगे, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण, भाटा परीक्षण या बकर मेहंदी परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, और ये दिया था हरमन रोसा ने इसको दिया था, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण को, और ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आएगा। बाकी जो अन्य विधियां हम देख रहे हैं, स्टैनफोर्ड फीने परीक्षण ये बुद्धि से रिलेटेड है, भाटा परीक्षण ये बुद्धि से रिलेटेड है, और बाकर मेहंदी परीक्षण किसी तरह का भी कोई परीक्षण नहीं है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन में कि रोहन एक दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है। तो रमेश का यह गुण किस व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आंसर है इसका देखेंगे, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन इंग्लिश में भी देखने हैं, पिकनिक है, एथलेटिक है, गायनिक है या एस्थेनिक है। तो ये किसने इस प्रकार व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। तो हम पिकनिक से हम समझ जाएंगे कि ये जो निर्धारण किया व्यक्तित्व का निर्धारण जो किया है ये क्रेस्मर के द्वारा किया गया है। तो क्रेस्मर ने इसका निर्धारण किया है। क्रेस्मर ने तो इसमें जो है दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है, तो पिकनिक टाइप के व्यक्ति तो हंसी मजाक वाले होते हैं, और पुष्टकाय हेल्दी जो शरीर होता है, जो हष्टपुष्ट होते हैं, वो एथलेटिक के अंतर्गत आएंगे। गायनिक इन्होंने कोई भी वर्गीकरण गायनिक नहीं दिया था, विशालकाय का कोई भी व्यक्तित्व का इन्होंने के आधार पर नहीं बांटा था। लास्ट में जो है एस्थेनिक बचता है। एस्थेनिक जो है आयताकार है, कृषक काय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषक आय। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको जो है
व्यक्तित्व मापन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।